स्वागत आप सभी को और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो ट्विंस को और उनकी मॉम को, जो कि अभी अभी इस जगह पर शिफ्ट हुए थे और वो अपनी नई पड़ोसियों को हेलो कहने के लिए जाते हैं। इसी दौरान उन दो ट्विंस के मुलाकात होती है एक लड़के से जिसकी नाम है जून। जून उन्हें देखकर उन्हें हेलो कहता है और उन दोनों बहनों में से जो बड़ी बहन होती है उसकी नाम है रूमी और छोटी बहन का नाम है नाओरी। रूमी यहां पर बैकग्राउंड में कह रही होती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की और उनमें से पहली गलतियां है जून के लिए प्यार में पढ़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जून यहां पर कुछ पढ़ रहा होता है। तब यहां पर रूमी आ जाती है और उससे पूछती है, तुम क्या पढ़ रहे हो? जून इस पर कहता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। रूमी मन में कहते हैं जून बहुत ही ज्यादा कूल है। नेक्स्ट रूमी जब अपने घर आती है तो वो देखते हैं जून यहां पढ़ रहा हुआ था। नाओरी रूमी को देखते हैं, उससे वेलकम बैक कहती है। रूमी उससे पूछती है मॉम कहां गई? नाओरी उससे कहती है मॉम बाहर शॉपिंग करने के लिए गई है जून। नाओ जो कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आगे रूमी जून से पूछती है डिजाइगोटिक क्या है? जून इस पर कहता है जब दो एक्स एक ही समय में दो डिफरेंट स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होते हैं उसे डिजाइगोटिक कहा जाता है। तब ये नाओरी कहती है तुम्हें यह बात पढ़ा होना चाहिए क्योंकि हम दोनों भी यही हैं। आगे जून ट्विंस के बारे में और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल चीजें कहता है जिसे सुनकर रूमी जून के ऊपर काफी इंप्रेस हो जाती है और मन में कहती है मैं जून की तारीफ इसलिए करती हूं क्योंकि उससे सब कुछ पता है। नेक्स्ट कुछ दिन के बाद ये दोनों जून से मिलने उसकी घर आए हुए होते हैं। जून की मॉम भी उन दोनों को जून से मिलने का इज्जत दे देती है क्योंकि जून हमें सब भुक्कियां देरे गुस्वा रहता है और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट जून यहां पर आ जाता है और उन दोनों से पूछता है आकर तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? इस पर नाओरी कहती है हम दोनों सोचे कि हम दोनों तुमसे मिलने आ जाए क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम हम दोनों को अनदेखा कर रहे हो। जून इस पर कहता है मैं समझ गया, मैं अभी जैकेट पेंट कर तुम दोनों के साथ आता हूं। इस पर ये दोनों काफी खुश हो जाती हैं। बैकग्राउंड में फिर से रूमी कहती है जब मैं और नाओरी एक ही आर्ट के थे और हम दोनों के हेयर कोट एक ही जैसे थे तब सिर्फ जून और हमारे मॉमी हमें से कौन नाओरी है और कौन रूमी है पहचान सकते थे, या तक कि हमारे डैड भी हम दोनों को पहचानने में गलती कर देते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी रूमी जून के पास आकर कहती है अब तुम कौन से किताब पढ़ रहे हो? जून इस पर कहता है हरुकी मुराकामी। तभी रूमी की एक दोस्त आकर रूमी से बात करने लगती है। इस पर जून काफी हैरान होता है क्योंकि जून को लग रहा था कि रूमी उसके पास बैठी हुई है और नावरी वहां पर खड़े होकर उससे किताब के बारे में पूछ रही थी। इस पर नावरी जून को झिड़ाने लगती है जिस पर जून काफी शर्मिंदा हो जाता है। उन दोनों के इसे बात करते हुए देखकर रूमी मन में कहती है जून का नावरी उससे मुझसे ज्यादा मिलजोल था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि नावरी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। नेक्स्ट आम देखते हैं रूमी यहां पर अपने दोस्त के साथ बढ़कर बात कर रही होती है। तभी दो लड़कियां यहां पर आते हैं और रूमी से पूछते हैं क्या तुम्हारी बहन फूरस के ग्रुप के बुरे साइड आ गई थी? रूमी इस पर कहती है मुझे नहीं लगता कि नावरी को इसकी परवाह है। इस पर वो दोनों लड़कियां आपस में बात करना लगती हैं कि हाँ मुझे लगता है वो ऐसी ही है। इससे साइड फूरस और उसके दोस्तों को और भी परेशानी होगी। तब वो दोनों लड़कियां नावरी को सॉरी कहकर वहां से चले जाते हैं। रूमी मन में कहती है नावरी हमेशा अपनी मनमर्जी करती है जिसके वजह से कुछ लड़कियों ने उसे पसंद नहीं किए। तभी रूमी यहां पर जाते समय ही देखती है कुछ लड़कियां नावरी के बारे में बुरी बातें कह रहे होते हैं और इनमें से जो रेड कलर के ड्रेस पहनी हुई है वही है फूरस। फूरस यहां पर अपने साथी उससे कहती है चलो यहां से चले, अगर हम नावरी का अपने साथ चलने के लिए कहेंगे तो वो हमसे नफरत करने लगेगी। उनके जाने के बाद नावरी यहां पर मन में कहती है वो पांचों बेवकूफ हैं। तभी रूमी बैकग्राउंड में कहती है नावरी ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उसको इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इससे उसको काफी परेशानी हुई। नेक्स्ट रूमी फूर्स के पास जाकर कहती है मुझे पता है कि शायद ही ये नावरी की गलती थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही बुरा है। फूर्स इस पर हंसती है और कहती है
तुम क्या बात कर रहे हो? दिन वो यहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सैम हो जाती है। हम रूमी को देखते हैं। उसके पास दो लड़कियां आती हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जून को, जो कि नावरी को और फूर्स को अच्छे से समझा चुका होता है और उन दोनों के एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहता है। ये सब देखकर रूमी मन में कहती है, मैं तुम्हारी ओर और भी जद अट्रैक्ट होने लगी हूं। दिन रूमी हमेशा ही जून को घूरती रहती है और यहां पर रूमी मन में कहती है, मुझे इसस दुआ कि मैं हमेशा ही जून को प्यार करती थी। नेक्स्ट हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखा जाता है। वो सब बड़े हो गए होते हैं। रूमी यहां पर जब जून के क्लास में आती है तो वो देखती है ये तीनों आपस में ही बातें कर रहे होते हैं और नावरी यहां पर जून को गोइंग चागा और बजर के बारे में कह रही ही होती है। नावरी को जून के साथ देकर रूमी जून से बात करने नहीं जाती। रूमी मन में कहती है, जब आप मिडिल स्कूल में थे तब से मैं जून से बात करना कम कर दी थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दिखावे की वरबा करना शुरू कर दिया था। लेकिन नावरी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। दिन स्कूल छुट्टी होने बाद नावरी और जून साथ मिलकर घर जाने लगते हैं। रूमी उन दोनों के एक साथ देकर मन में कहती है, मैंने उन दोनों को बहुत बार साथ साथ घर जाते हुए देखा हूं। मैं भी जून के साथ समय बिठाना चाहती थी। मैं भी उसके साथ बहुत सारे बातें करना चाहती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी यहां पर गहें पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और मेकअप कर रही होती है। देनबो जून को मैसेज करके गए थे, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूं, प्लीज मेरे साथ आओ देनबो। बाहर जाने से पहले नावरी से पूछते हैं, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए है नावरी? इस पर कहते हैं, मेरे लिए पुडिंग ला देना। नेक्स्ट ये दोनों शॉपिंग खत्म करने के बाद पार्क में आ जाते हैं। रूमी इस जगह को देखकर उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। देन रूमी जून को कहते हैं, आओ यहां पर थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। देन वो दोनों यहां पर बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं। रूमी यहां पर जून को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। देन वो अचानक से जून को कहती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? जून इस पर कहता है, तुम अचानक से ये बात क्यों कही? रूमी यहां पर काफी शर्मा रही होती है और मन में कहती है, काश मैं उसे पहले ही कहा होता कि मैं उसे हमेशा से बहुत प्यार करती हूं। देन रूमी जून को कहती है, क्या तुम्हें पता है हम स्कूल लाइफ के थर्ड ईयर के अप्रैल में हैं क्या? तुम हाई स्कूल में एंटर उन्हें पहले डेटिंग का एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहते? मैं इसे बहुत सी लड़के को जानती हूं जिनके बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैंने सोची क्यों ना हम भी एक बार इसे आसमा के देखे। मेरा मतलब है मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूं, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं और मुझे यकीन है तुम भी मेरे साथ कंफर्टेबल रहोगे। पर हम देखते हैं जून इस पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है। रूमी इस पर कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए एनफ अच्छा नहीं हूं? और रूमी यहां पर व्याघरण में कहते हैं, यह समय मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक था, लेकिन जून हमेशा मेरी मन की बातों को बढ़ लेता था। तभी जून कहता है, क्या सच में मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो? जिस पर रूमी कहती हैं, हां। जून इस पर कहता ही तो ठीक है। इस पर रूमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन में कहते हैं, मैं इतना 635 ज्यादा खुश हूं कि मुझे जोर से चिल्लाने का मन कर रहा है, पर मैं बड़ा ही मुश्किल से अपने आप को रोक रही हूं। दिन रूमी घर पहुंचने बाद नावरी को उसका पुडिंग दे देती है और उसे जून और अपने बारे में हुई सभी बातों को कह देती है। नावरी पर कहते हैं, लगता है अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है। रूमी मन में कहते हैं, पहले तो मुझे गर्व हुआ, पर फिर मुझे गिल्टी भी महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमें कपल करूपे समय बिताए तो गिल्टी महसूस होना कम हो गया। हम एक खुश मिजाज स्कूल में सपोर्टी लड़के और होशियार लड़के थे। दिन ये दोनों बाहर घूमने के बाद घर आते समय रूमी जून के हाथों को देकर उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है। जून ये देकर उसके वरा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दिन वो काफी खुश हो जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और मन में कहते, हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए थे। रूमी इस पर इतना ज्यादा खुश हो चुकी थी कि जैसे कि वो साथ हुए आसमान में पहुंच चुकी हो। दिन यहां पर एक्वेरियम में मछली को देखते हुए जून के नाक ग्लास से टकरा जाता है, जिस पर रूमी उसकी चाशमे को निकाल देती है। दिन वो दोनों साथ किस करते हैं। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में रूमी जून के पास आती है और ये यहां पर जून को देखकर काफी खुश होती है। दिन वो जून के पास जाकर बैठ जाती है। जून उससे पूरा चिपक जाता है। रूमी इस पर कहते हैं, यहां पर नहीं। जून कहता है,
यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला दिन वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। आगे जून कहता है, आखिर हम इसे सीक्रेट क्यों रख रहे हैं? रूमी इस पर कहते हैं, क्या इसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है? और वैसे भी सीक्रेट रिलेशनशिप रखना और भी मजेदार है। देन रूमी घर में आने के बाद इन सभी बातों के बारे में नावरी को कहती है और कहती है, मुझे इतना तर लग रहा था कि कोई हमें देख ना ले। और नावरी इस पर उसे जिड़ाने लगती है। रूमी मन में कहते हैं, मैंने जून को कहा था कि इसे सीक्रेट रखने के लिए, लेकिन एक समय पर मैंने खुद ही नावरी को इस सीक्रेट के बारे में बता दी। मैंने इस बारे में नावरी को बताना चाहते थी और नहीं भी, और नावरी भी इस बारे में सुनना चाहते थी और नहीं भी, लेकिन नावरी इन सब के लिए खुद क्लब और किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि नावरी खुद नहीं इस पूरे समय खुद को क्लियर न करके सारा समय बर्बाद कर दिया। दिन आगे रूमी मेकअप होके तैयार होने लगती है और वो जून को मैसेज में कहते हैं, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूं, मेरे साथ आओ। और रूमी मन में कहते हैं, मैंने गंदा खेल खेली, मुझे खुद को उसके बड़ी बहन कहने का कोई हक नहीं है, मैं बहुत ही बुरी बहन हूं। दिन रूमी जून को कहते हैं, चलो आज राती से खत्म करते हैं। जून ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। रूमी को कहते हैं, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। जून इस परगताई पर क्यों? तुम अचानक से ये बात क्यों कही? रूमी कहते हैं, ये बात तुम्हारे ऊपर थोपने के लिए माफ करना, पर चिंता मत करो, ये तुम नहीं, ये मैं हूं। दिन वो आगे कहते हैं, तुमने जो कुछ भी किया उन सब के लिए शुक्रिया, मुझे इन सब में काफी मजा आया। दिन हमें पाश्च का सीन दिखाया जाता है जब नावरी पहली बार जून से मिली थी। नावरी बैकग्राउंड में है रही होती है, मैं बहुत ही बदसूरत इंसान हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं नावरी स्कूल में पढ़ रही होती है, तब भी फुर्स आके उससे उसकी किताब छीन लेती है और उसे परेशान करने लेती है और कहती है, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? ये जरूर कोई गंदी किताब होगी। नावरी उससे कहते हैं, मुझे ये वापस दो। पर फुर्स उससे कहती है, तुम सच में एक ठरकी हो। नावरी कहते हैं, नहीं, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में झगड़ा हुई थी। दिन